का चल रही थी, मैंने उनको कहा अमन चैन और भाईचारे की बात करने के लिए भाई साहब खड़ा हो रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करना। वो मुझे धुतकारने लगे कि यार अमन चैन की बात मत कर, तू चला जा यहाँ से। वो लोग बात नहीं सुनते हैं। मैं आपकी कॉलोनी में आया, यह बात सुनने के लिए 1 से 2, 2 से 4, 5 लोग आए। मेरे को कम्युनिस्ट पार्टी की प्रयोगशाला ने भेजा है कि जाओ और प्रयोग करो। ये दंगा फैलाना कौन चाहता है? तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये दंगा वो फैलाना चाहते हैं जो आरएसएस की शाखाओं में काम करते हैं। मैं जिन बस्तियों में जाके कहता हूँ शांति की, वो मेरे से सुनने के लिए आते हैं, और उधर जाता हूँ तो वो मेरे से दूर भाग जाते हैं। मैं ये साबित करके रहूंगा कि इस देश में कौन सी पार्टी है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट के अपनी सरकार को लगातार बनाना चाहती है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात 36 कौम तक पहुंचाना चाहता हूं कि जोधपुर अमन और चैन का शहर है, जोधपुर अपनायत का शहर है, जोधपुर में लोग लड़ा नहीं करते हैं, जोधपुर प्रेम का शहर है, ये अशरफ फौजदार और HK व्यास का शहर है, ये हरीश जोशी सदीक कुरैशी का शहर है, ये विजय मेहता मरुदर मरगुल का शहर है, ये ऑटो रिक्शा यूनियन का शहर है, ये पत्थर मजदूर यूनियन का शहर है, ये कमता मजदूर यूनियन का शहर है। इस शहर में हम आने वाले वक्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे उन लोगों को जो हमारे भाई भाई में झगड़ा कराने की बात करते हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं, अगर आपके कहीं नहीं अटकता हो, अगर आपके कोई बहुत ज्यादा नजदीक में नहीं हो, अगर आपको लगे कि भाई इस बार वोट हम मन से दे सकते हैं, हम जातीय चेतना से नहीं, धार्मिक चेतना से नहीं, अपने मन से वोट दे सकते हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात भगत सिंह ने मरने से पहले अपनी जेल डायरी में लिखी थी। अगर इस देश का भविष्य चाहते हो तो राजनीतिक चेतना से वोट करना, अगर इस देश का भविष्य चाहते हो तो जातीय चेतना के संगठन मत बनाना, अगर इस देश का भविष्य चाहते हो तो धार्मिक चेतना में मत पड़ना। मैं भगत सिंह की क्रांतिकारी पार्टी का आदमी हूँ, मैं भगत सिंह को पढ़ता हूँ, भगत सिंह को पढ़ाता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की बात करता हूँ, मैं वकील हूँ, ट्रेड यूनियन का काम करता हूँ। 20 सालों से हम कभी चुनाव में खड़े नहीं हुए, 50 सालों से हमारी पार्टी मजदूरों के लिए काम करती है। इस बार आपके शहर में अमन चैन और भाईचारे की स्थापना हो, इसलिए हम आए हैं। आप वोट दीजिए, मत दीजिए, मेरा संदेश, मेरा पैगाम अपने इर्द गिर्द लोगों को दीजिए कि वो भी आया था, ये बात कह रहा था। आप दे सको तो कोई बात नहीं, किसी से दिला सको तो कोई बात नहीं दिला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मैसेज उस हर कौम तक पहुंचना चाहिए, उस हर आदमी तक पहुंचना चाहिए जो आपके संपर्क में है। आपका हिंदू भाई है उसके पास भी पहुंचना चाहिए, आपका SC भाई है उसके पास भी पहुंचना चाहिए, आपका भाई है, आपका परिवार है, उस तक पहुंचना चाहिए। आप सुबह की चाय पीजिए, शाम का खाना खाइए, नाश्ते के टाइम में बात कीजिए कि यार एक आदमी आया था, 3 जने मोटरसाइकिल पे आए थे और कह के गए थे कि हम क्रांति ले आएंगे। ऐसी बातें कौन करते हैं? ऐसी बातें होती है क्या? 3 आदमी क्रांति ला सकते हैं क्या? आप कहना तो लोग कहेंगे कि नहीं, आगे आगे भी आई है। आजादी के आंदोलन में भी डपली लेके निकलते थे, ये क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन में भी अकेले निकलते थे और पकड़े जाते थे, फांसी खाते थे और गुप्त रह के अपना काम करते थे। हमारा कोई कार्यालय नहीं है, हमारा कोई रसोड़ा नहीं चलता, हमारे यहाँ दारू नहीं है, हमारे यहाँ भंडारा नहीं है। ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, टिफिन लेके सुबह निकलती है, दिन भर काम करके शाम को घर जाती है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग इस शहर में अगर कुछ नयापन चाहते हैं तो मेरी आवाज को बुलंद कीजिए। मेरी आवाज बुलंद होगी तो आज इस कूड़े पे खड़े होके बोल रहा हूँ, कल चौराहे पे बोलूंगा और आगे जाके खुल के बोलूंगा। उन लोगों को घर के अंदर घुसेड़ दूंगा जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में अखंडता की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। अपनी फेसबुक की वॉल पे लिखते हैं कि बकरा मंडी पाकिस्तान है और गंगड़ा हिंदुस्तान है। अरे टुकड़े टुकड़े की बात तो तुम करते हो इस देश में और आरोप लगाते हो हमारे पे। शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह की बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं, जो खुले तौर पे कहते हैं कि इधर ये है उधर वो है, हर बात में वो ऐसी बात निकाल लेते हैं जिससे भाई भाई में नफरत की राजनीति पैदा हो। मैं नफरत और हिंसा की राजनीति को खत्म करने के लिए आपके बीच मजदूरों की पार्टी को लेकर आया हूँ, इनकलाब की पार्टी को लेकर आया हूँ।
आप लोगों को ठीक लगे तो वोट दीजिए, नहीं लगे तो यही मौका है मेरे पास तो बोलने का। इसके बाद तो फिर चुनाव आएंगे जब बोल पाऊंगा। इस मौके का मेरे को उपयोग लेने दीजिए। जहां हो सके आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, अपनी बात कहूंगा। हो सकता है मेरी बात लोगों के ध्यान तक पहुंचे और आपके शहर में एक अच्छा माहौल पैदा हो। यही करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका। धन्यवाद। हमारी पार्टी का निशान हंसिया और धान की बाती है। आजादी के आंदोलन की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। आप गेहूं खाते हो और हंसिया से काटते हो, खाना भी जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। ये मेहनत कशों की पार्टी है। ये मेहनत कशों की पार्टी को आप एक बार वापिस इतिहास के उस पुराने पन्ने से उठा के लाइए जहां ये पिछड़